जंगल में अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तेज ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। इस हालात में पंछियों का जीना मुश्किल हो रहा था। सारे पक्षी एक दिन एक नदी के पास बैठे हुए थे। सुंदरी कबूतरी सबसे कहती है, साथियों, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इस ठंड में हम पक्षी कैसे जी पाएंगे? इस बार तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अनाज भी नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम क्या करेंगे? सुंदरी की बात सुनकर रीमा जल्दी से जवाब देती है, तो इसमें डरने की क्या बात है? हमारे घर तो है ना, वो हमें ठंड से बचाएंगे। रीमा, तुम बात समझ नहीं रही हो। अभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जब तेज बर्फबारी होगी तो हमारे घरों की छतों पर एक मोटी बर्फ की परत जम जाएगी, जिसकी वजह से हमारे घर टूट जाएंगे और हम सब मर भी सकते हैं। अरे हाँ रीमा भाभी, सुंदरी बहन सही कह रही है। हम बच नहीं पाएंगे। घोंसले में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मगर कहाँ लाडो? हर तरफ तो बर्फबारी ही होगी। मीठी तोती की बात सुनकर लाडो सोचने लगती है। काफी देर सोचने के बाद लाडो सबसे कहती है, अरे साथियों, अभी रात होने में बहुत समय है। रात होने से पहले हमें कुछ करना होगा और उसके लिए हमें उड़ना होगा ताकि हम कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ सकें। लाडो की हाँ में हाँ मिलाते हुए सारे उड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन रंगू और रीमा चुपचाप खड़े रहते हैं। रंगू भैया, रीमा भाभी, क्या हुआ? क्या आपको नहीं चलना? नहीं नहीं लाडो, तुम सब जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। इस ठंड में तो हम उड़ भी नहीं पाएंगे। चलो रंगू जी, हम घर चलते हैं। ये सब तो पागल हैं। बर्फ से कौन सा घर टूटता है, और जब टूटेगा तो देखा जाएगा। अभी से ठंड में क्यों मरे? ऐसा कहकर रंगू और रीमा अपने घोंसले में चले जाते हैं। अरे साथियों, आप सब इनकी बातों में मत आना। ये दोनों तो काम से डरते हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मगर हमारे साथ तो बच्चे हैं। हमें तो कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना ही होगा। सारे पक्षी उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो सारा जंगल छान मारते हैं। ऐसा करते उन्हें रात हो जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और हल्की हल्की बर्फबारी भी होने लगती है। सारे एक जगह पर बैठ जाते हैं। लाडो, रात भी हो गई। अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? और बर्फबारी भी शुरू हो गई है। हाँ लाडो, मेरी सुंदरी तो पहले ही बीमार रह चुकी है। अगर उसे ठंड से बचने के लिए कोई आसरा न मिला तो वो फिर से बीमार हो जाएगी। अरे दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। हमें एक काम करना होगा। हमें ज़मीन के नीचे एक गड्ढा खोदना होगा और उसी में हमारे घोंसले बनाकर रहना होगा। लाडो का ये आइडिया सारे पक्षियों को बहुत पसंद आता है। वो अपने जंगल वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो एक ज़मीन में गड्ढा खोदने लगते हैं। थोड़ी दूर बैठी रीमा सारे पक्षियों को ऐसा करते देखकर बहुत हंस रही थी। रंगू जी, जल्दी बाहर आओ। देखो तो, ये सारे पागल हो गए हैं। हाँ रीमा, ये सब तो पागल हो गए हैं। सर्दी की वजह से इनके दिमाग भी जम चुके हैं, इसीलिए ये गड्ढा खोद रहे हैं। रंगू जी, चलो जरा इनके मजे लेकर आते हैं। रंगू और रीमा जल्दी से उनके पास आ जाते हैं। अरे अरे, ये तुम सब क्या कर रहे हो? क्या जमीन खोदने से तुम्हारी सर्दी कम हो रही है? रंगू भैया, रीमा भाभी, आप भी एक गड्ढा खोद लो। हमने तो इस सर्दी से बचने के लिए जुगाड़ किया है। हम ये गड्ढा खोदकर इसके अंदर घर बनाएंगे। यहाँ सर्दी का भी नहीं डर और ना ही बर्फबारी का। हे, बड़ी आई घर बनाने वाली। तुम ही बनाओ इस गड्ढे में घर, हमें नहीं बनाना। हम तो चले यहाँ से। चलो रंगू जी, अगर हम यहाँ रहे तो हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ, तुम क्यों करोगे मेहनत? तुम लोगों को तो नकम्मे रहने की आदत है, लेकिन जब ठंड से मरोगे तो हमारे पास बिल्कुल मत आना। वो दोनों मिट्ठू की बात को अनसुना कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तीनों कड़ी मेहनत करने के बाद अपने लिए एक एक गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदने के बाद बड़े बड़े पत्तों के साथ ढक देते हैं। अरे साथियों, चलो, हमारे घर तो तैयार हो गए। अब जल्दी चलो, अपने अपने घर का सामान हम यहाँ ले आते हैं। मगर एक बात दोस्तों,
लकड़ी लाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आग जलेगी तो घर में ज़्यादा गर्माहट होगी। फिर वो सारे अपना अपना सामान अपने अपने जमीन के घर में रख लेते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। माँ, ये जमीन का घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। पिंकी बेटा, रुको ज़रा, अभी तो आग जलाना बाकी है, फिर देखना कैसी अच्छी गर्माहट होगी। वाह वाह मिट्ठू जी, ये घर तो बहुत अच्छा है। यहाँ ना ही घर टूटने का डर है और ना ही सर्दी का। फिर सारे पक्षी अपने अपने जमीन के घर में आराम से सो रहे थे। रात थोड़ी गहरी हो जाती है। रंगू और रीमा के घर की छत पर मोटी बर्फ की परत जम चुकी थी। रंगू जी, आप जल्दी जाओ और छत से बर्फ को हटा दो, वरना हमारा घर टूट सकता है। अरे रीमा, बाहर देखो कितनी ठंड है। अगर मैं इस ठंड में बाहर गया तो मैं भी बर्फ में जम जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा, तुम खुद ही कर लो। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी उनका घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो दोनों भी घर के नीचे दब गए थे। माँ, ये कैसी आवाज़ थी? मुझे लगता है कुछ हुआ है, आप ज़रा देखें। पिंकी बेटा, मुझे लगता है किसी पक्षी का घर टूट गया है। आप अंदर ही रहना, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। लाडो अपने ज़मीन के घर से बाहर आती है। घर से बाहर आकर देखती है तो क्या, रंगू और रीमा घर के नीचे दबे पड़े थे और उनका घर टूट चुका था। बड़ी मुश्किल से लाडो दोनों को अपने ज़मीन के घर में ले आती है। वो दोनों तो जम चुके थे। घर आकर लाडो दोनों को आग के पास बिठा देती है। थोड़ी ही देर में उनकी सारी बर्फ पिघल जाती है। रंगू भैया, रीमा भाभी, आप दोनों अब ठीक हो, लेकिन अगर मैं आपको वहाँ से निकाल कर ना लाती तो आप अब तक मर चुके होते। लाडो, हमारा घर टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हमारी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जीते जी तो कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया और हमें माफ़ कर दो लाडो। हमने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें पागल भी कहा था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। रंगू भैया, रीमा भाभी, तो फिर बताओ कैसा लगा हमारा गड्ढे का घर, है ना लाजवाब? हाँ हाँ लाडो, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और बहुत कमाल का है। यहाँ तो कितनी गर्माहट है। रंगू जी, आप भी कल सुबह होते ही ऐसा ही गड्ढा खोदें और घर बनाएं। यहाँ ठंडी हवा भी नहीं लग रही और ना ही ठंड का एहसास हो रहा है। ये रात वो दोनों लाडो के घर में सुकून से गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दोनों अपने लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं। फिर सारे पक्षी सर्दी का मौसम अपने अपने ज़मीन के घरों में सुकून से गुजारते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज़ की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।